यह जीवन संघर्षों से भरा है और हम अपने जीवन में तमाम बार भयभीत हो जाते हैं, तमाम बार हम क्रोधित हो जाते हैं, तमाम बार हम किसी का अपमान कर देते हैं या स्वयं अपमानित हो जाते हैं। आपने स्वयं को भयभीत होते हुए, क्रोधित होते हुए और अपमानित होते हुए देखा होगा, अन्य लोगों को भी देखा होगा, अन्य लोगों को भी भयभीत होते हुए, क्रोध करते हुए और अपमानित होते हुए देखा होगा। परशुराम का क्रोध तो सर्वविदित है। ऐसे ही आपने घर परिवार में माँ बाप के क्रोध को देखा होगा, स्वयं के क्रोध को देखा होगा, भाई बहनों के क्रोध को देखा होगा। लेकिन जब ये भय, क्रोध और अपमान एक सीमा से अधिक हो जाता है, जब सामान्य नहीं रह जाता है, तो मनुष्य को इससे तमाम रोग हो जाते हैं और तमाम ऐसे भी रोग होते हैं जो इसी भय, क्रोध और अपमान होने के कारण शुरू ही होते हैं। तो इस तरीके से आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि क्रोध, भय और अपमान के कारण होने वाले रोगों में और ऐसे रोग जो क्रोध, अपमान और भय के कारण शुरू होते हैं, इन सभी रोगों के लिए आज मैं होम्योपैथिक दवा की चर्चा कर रहा हूँ। क्रोध, अपमान और भय के कारण केवल मानसिक ही रोग नहीं होते हैं, बल्कि शारीरिक रोग भी हो जाते हैं, जैसे एनीमिया, खून की कमी, डायरिया, अतिसार, जॉन्डिस, कामला रोग। तो इस तरीके से तमाम शारीरिक रोग भी क्रोध, भय और अपमान के कारण हो जाते हैं और आए दिन हम इसको समाज में देखते हैं। तमाम बार आपने देखा होगा किसी को सड़क पार करने में भय होता है। भय तो सबको होता है, लेकिन किसी को आवश्यकता से अधिक होता है। इसी तरीके से महिलाएं प्रसव काल में, प्रसूताएं जो हैं, वो जब बच्चा जन्ना होता है तो उस समय तमाम लोग बहुत ही भयभीत हो जाती हैं। तमाम लड़कियां, तमाम महिलाएं अधिक से सामान्य से अधिक भयभीत हो जाती हैं। इसी तरीके से कहीं जब अपमान हो जाता है, अपमान का घूंट पी करके कोई रह जाता है, तो उसको बहुत परेशानी होती है। तो आइए आज इन्हीं सब बातों की चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्रोध, भय और अपमान की होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाएं हैं और कब किसे क्या देना है। अब आइए सबसे पहले हम भय, फियर, फ्राइट की बात करते हैं। तो कभी कभी फियर और फ्राइट से रोग शुरू हो जाता है। कोई रोग, यदि रोगी आपको बताता है कि हम फला जगह भय खा गए, हमको भय हो गया, भय के कारण तभी से हमको यह रोग पैदा हो गया। जैसे तमाम लोग हैं, आप देखेंगे कि किसी जो है एक्सीडेंट वाले रोगी को देख करके भय खा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, गस खा जाते हैं। और तमाम ऐसे लोग भी हैं कि उनको भय के कारण जो है, जैसे एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, अतिसार हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, नाना प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। किसी को भय होता है और मरने का भय होता है, किसी को सड़क पार करने का भय होता है,
कोई भीड़ में जाने से डरता है, प्रसूति काल में महिलाएं डरती हैं। तो इस तरीके से जो ये सारे भय हैं, भय के कारण जो रोग पैदा होते हैं और भय के कारण जो रोग शुरू होते हैं, ऐसे सभी रोगों की होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी दवा है जिसका नाम है एकोनाइट। अब आप जानिए कि जैसे प्रसूति काल है, वहाँ महिला भय के कारण बिल्कुल अपनी माता से या अपने परिजनों से चिपट गई है कि हम कैसे सह पाएंगे इतना दुख दर्द। तो ऐसे समय में भय के कारण ये जो बात पैदा हुई है, इसमें अगर आप एकोनाइट 200 एक खुराक दे दें तो ये सारी परेशानी उसकी दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से जितने भी रोग हैं जो भय के कारण शुरू होते हैं और भय के कारण होते हैं, तो ऐसे सभी रोगों की दवा होम्योपैथिक दवा एकोनाइट है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा उदाहरण और जिसे मैंने बहुत ही बचपन में देखा था। जब मैं बीएससी वगैरह में पढ़ता था तो एक बार मेरी भाभी जी एक कमरे में थीं, उनको अनुभव हुआ कि बाहर से एक सोने की छड़ी खिड़की की सलाखों के बीच से अंदर डाल रहा है। वो भयभीत होकर के वहाँ से भगीं और मैंने देखा तुरंत ही लगा कि उनके शरीर का सारा खून सूख गया, बिल्कुल वो जीर्ण शीर्ण हो गईं। तो ये तो मैंने उस समय सिम्टम देखा था। तो ऐसे सिम्टम के लिए एकोनाइट बहुत अच्छी दवा है। तो आज आप ये निश्चित रूप से जान लें कि यदि कोई रोग भय के कारण शुरू होता है और या भय के कारण उत्पन्न होता है, तो इन सारे रोगों के लिए एकोनाइट बहुत अच्छी दवा है। अब आइए हम क्रोध, एंगर और रेग की बात करते हैं। तो आप देखे होंगे क्रोध होने पर बहुत लोग इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उनका सिर दर्द करने लगता है, वे बेचैन हो जाते हैं, बेचैनी हो जाती है, यहाँ तक कि लोग बेहोश तक हो जाते हैं, हार्ट अटैक तक की नौबत आ जाती है क्रोधित होने के बाद। तो ऐसे क्रोध के कारण जो रोग पैदा हुए हैं, ऐसे सभी रोगों की दवा जो है वो कैमोमिला है, कैमोमिला 30 या 200। अब आइए हम इंसल्ट की, अपमान की या ग्राइवेंस की हम चर्चा करते हैं। तो अपमान के कारण भी हमें तमाम रोग हो जाते हैं। यहाँ इस अपमान के कारण होने वाले रोगों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ मैं आपको एक दृष्टांत की चर्चा करता हूँ। ये मेरे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की बात है और लगभग मैं समझता हूँ कि ये लगभग सन 2000 की, आज से 25 साल पहले की बात है। मेरे कॉलेज में एक एग्जामिनर आए थे वाइवा लेने के लिए। उन्होंने मेरे एक विद्यार्थी को लगभग घंटों वाइवा लिया और उसे बहुत अपमानित किया, इतना अपमानित किया जिसका कोई हिसाब नहीं था। और बच्चा वो अपमान का घूंट पी करके घर चला गया। घर पर जाके उसे बेचैनी हो गई, उसकी भूख ख़त्म हो गई, उसके मन में यही विचार आता था कि कब चलें और उस परीक्षक को रास्ते में 2-4 डंडा मार दें। वो बहुत ही उत्तेजित था। तो संजोग से वो मेरे प्राथमिक विद्यालय के गुरुजी का लड़का था। गुरुजी मेरे घर आए और सारी दृष्टांत बच्चे को लेकर के आए, मेरे विद्यार्थी को लेकर के आए और सारे दृष्टांत बताए। और मैंने तुरंत ही जो स्टेफिसिग्रिया की 30 की एक मात्रा दिया और उसकी सारी परेशानी तत्काल ही दूर हो गई। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति समाज में जाता है, कहीं अपमानित होता है, अपमान का घूंट पी लेता है और उसका प्रतिकार नहीं कर पाता है, अंदर ही अंदर ये अपमान बैठ जाता है। तो इन सब कारणों से, अपमान के कारण अगर कोई रोग पैदा हो जाता है तो उसकी होम्योपैथिक दवा स्टेफिसिग्रिया है। स्टेफिसिग्रिया को आप 30-200 किसी भी शक्ति में दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया कि भय, क्रोध और अपमान के कारण होने वाले रोगों की दवा क्रमशः एकोनाइट, कैमोमिला और स्टेफिसिग्रिया है।
भय के कारण होने वाले रोगों की दवा होम्योपैथिक दवा एकोनाइट है। अपमान के कारण होने वाले रोगों की दवा कैमोमिला है। और अपमान के सारी गलत हो गया। अपमान के कारण होने वाले रोगों की दवा स्टेफिसिग्रिया है। और क्रोध के कारण पैदा होने वाले रोगों की दवा कैमोमिला है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।